नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं उनके बारे में काफ़ी पढ़ने वाले हैं। उनके सिद्धांतों से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सी टैट, यूपी टैट या फिर DSSS भी है स्टेट टैट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये देखिए, ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इसे देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जो उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। देखिए, बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास, इस लाइन को आप याद कर लीजिए, बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर देंगे विश्लेषण विधि। ठीक है, इसका एक होता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, ये जितनी भी देखिए शिक्षण विधि है ना, इनके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी एक इंपोर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, इन्हीं शिक्षण विधियों से जो है ना पैडागोजी के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, मैंने बताया था ना इसका उल्टा होता है। देखिए, ये देखिए उल्टा ले लिया हमने। इसके दो, इसमें क्या पूछा गया था, अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसमें क्या पूछा गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो कौन सी विधि है वो, तो वो हमारी विधि है संश्लेषण विधि। ऊपर था विश्लेषण, नीचे है संश्लेषण। ठीक है, भूलिए मत, विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर और संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे देखे, दोनों ही देखिए एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो कौन सी शिक्षण विधि है, तो वो हमारी आगमन विधि है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर तो वो विधि होती है आपकी निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि। ठीक है, वो होती है हमारी निगमन विधि होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाले क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी मैं इन वीडियो के ऊपर वैसे तो एक इंपोर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, उसे आप जरूर देखिएगा। संज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, संज्ञान किसे कहते हैं, जान लीजिए। संज्ञान किसे कहते हैं, किसी ज्ञान को ग्रहण करने की संज्ञान कहलाता है। किसी ज्ञान को जब आप ग्रहण करते हैं ना, तो वो संज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वाटसन से रिलेटेड है। देखिए, व्यवहारिकवादी मनोविज्ञान के जनक हैं। देखिए, व्यवहारवादी जो मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो हमारे प्रोफेसर वाटसन, जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है वाटसन। ठीक है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक। देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जा चुका है आपका और पूछा जाएगा आने वाली परीक्षाओं में भी। ठीक है, जो आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली है ना, सीटेट यूपीटेट, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है, रामबाण। मनोवैज्ञानिक के जनक किया जाता है। देखिए, इनपुट देखिए, मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक का जनक कहता है सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक का जनक। है ना भाई, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक, तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वो उनके जनक को कहा जाता है हमारा प्रोफेसर थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक है। ठीक है, प्रोफेसर थॉर्नडाइक है वो। ठीक है, एग्जाम में वो भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है। देखिए, ये पूछा जा चुका है और एग्जाम में ना बार बार रिपीट होते हैं। अगला देखते हैं। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञानिक के जनक। देखिए, जितने भी जनक है आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिगमंड फ्राइड है। देखिए, सिगमंड फ्राइड देखिए, मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्राइड, और मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक वो भी हमारे सिगमंड फ्राइड ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो कितने वर्ष को देखिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो ये दी जाती है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क और अनिवार्य है। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट है और आगे भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मुख्य धारा। देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से ऐसे ना याद कर लीजिए इसे। ये आपकी सीटेट यूपीटेट ने पूछा तो जाता ही है, लेकिन जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी उनके लिए भी ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिए गए हैं। तो कौन सा वो अनुच्छेद है शिक्षा का मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 21A। ठीक है, देख अभी जो हाल ही में जो आपके देखे जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे ना आपके, उसके पैट के लिए यूपी पीईटी के लिए जो आपके एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला। ठीक है, वहाँ पर आंसर देखिए 21A है। ठीक है, इस 21A से जो कि 2002 में देखिए, जो कि 2002 में लागू किया गया था। ठीक है,
86वें मौलिक संविधान में संशोधन करके ये जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है, तो शिक्षा के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। अनुच्छेद है उसका 21A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। ये देखिए सीबीएसई कब बना, सीबीएसई की स्थापना कब हुई, तो सीबीएसई बोर्ड है हमारा, वो होता 1929 में, ठीक है। 1929 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, बुद्धि का विचलन, बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि विचलन सिद्धांत किसने, बेसलर महोदय ने दिया था। कब दिया था, तो 1960 में दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, प्रतिस्थापन का सिद्धांत पूछा किस मनोवैज्ञानिक थे, प्रोफेसर, आंसर हो जाएगा प्रोफेसर गुथरी ने दिया है, ठीक है। प्रोफेसर गुथरी ने, देखिए यहाँ से एक और पर्सन जोड़ दिया है हमने, देखिए। स्वाधीनदांत सिद्धांत किसने दिया, स्वाधिदांत सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल रोजर ने दिया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसे आप इतना स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आवश्यकता का पद सोपन सिद्धांत किसने दिया है, तो अब्राहिम मोसले। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इस वीडियो में ऐड किया है, ठीक है, काफ़ी डीपली एनालिसिस करके, ताकि आपकी जो आगे में वाली परीक्षा है ना, उनमें काफ़ी हेल्प मिल सके आपको। देखते हैं अधिगम का अर्थ क्या है, तो अधिगम का अर्थ होता है आपका सीखना, ठीक है। अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अधिगम से क्या तात्पर्य है, तो अधिगम से क्या समझते हैं आप, या क्या तात्पर्य है, ये देखिए उत्तर दिया गया है आपका, मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। अधिगम, मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ठीक है। देखिए अधिगम पूर्ण कब होता है, देखिए अधिगम जो है पूर्ण कब होता है, मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाने पर जो है अधिगम पूर्ण हो जाता है, ठीक है। जब उसमें सीखने में स्थायी परिवर्तन आ जाता है ना, तो वो पूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, देखिए अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ्रेड बिने जो है ना प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने बुद्धि के ऊपर काफी डीपली एनालिसिस करके एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो उन्होंने कितने भागों में बांटा है, तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग है देख लेते हैं। देखिए मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत जो यानी कि एवरेज बुद्धि, ठीक है, एवरेज बुद्धि, ठीक है। मंद बुद्धि जगह बहुत ही कम, जिन्हें बार बार हम सिखाते हैं, बहुत ही कम वो सिखाते हैं, कम सीख पाते हैं, तो मंद बुद्धि है बच्चे बताए। कुशाग्र बुद्धि जिन्हें कि एक बार में हमने बताया और वो आसानी से बहुत ही कैचिंग पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कुशाग्र बुद्धि। और औसतन बुद्धि यानी कि एवरेज बच्चे होते हैं, ठीक है, एवरेज बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा आईक्यू से रिलेटेड, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए पूछा जाता है, ठीक है। इसे क्वेश्चन को देख ले, ध्यान से पढ़ेगा। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि है जिसे हम आईक्यू बोलते हैं को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया, देख कब मापा और कौन सा सूत्र दिया, देखिए पूछा जा चुका है ये वाला। तो ये कब मापा था, तो स्टर्न ने तो 1912 में, देखिए 1912 में मापा था। देखिए बुद्धि का लब्धि मापन का एक नया सूत्र खोजा, कौन सा सूत्र खोजा उसे भी जानते हैं। देखिए बुद्धि का जो सूत्र होता था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। देखिए जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं MA बटे CA इंटू 100, ठीक है, ये होता है इसका जो सूत्र होता है। देखिए पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। आप यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, ठीक है, उनमें आपको पता चल जाएगा कि जो प्रसिद्ध हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके हमने सोल्व भी किया है, ठीक है। यदि आपने सोल्व पेपर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 पर जाएँ और एक एक पेपर को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। ये देखिए भाटिया बैटरी, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है, तो भाटिया का जो परीक्षण संबंध है वो किससे है, बुद्धि के मापन स्तर से है, ठीक है। भाटिया बैटरी, इसका जो बात का भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है, बुद्धि के मापन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट है। वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है, वेसलर परीक्षण बुद्धि मापने से। देखिए
भाटिया बैटरी का बुद्धिमापन से, और वैसलर परीक्षण जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है वो बुद्धिमापन से ही संबंधित है। ठीक है, आप इन्हें आसानी से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ ना, देखिए ये इंपॉर्टेंट, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है एग्जाम में ना पूछे जाते हैं आपसे। तो एक नोटबुक लीजिए और जितने भी क्वेश्चन है इन्हें ना नोटबुक पर आप लिख लीजिए। ठीक है, जब आप लिखेंगे, देखिए एक बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरी बार आप लिखेंगे, तीसरी बार उसे आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से अगर देख लेंगे ना तो आपको ना आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए स्टर्न ने सूत्र में संशोधन किसने किया? तो स्टर्न का जो संशोधन था, तो बुद्धि का जो प्रोफेसर स्टर्न ने सिद्धांत जो सूत्र दिया था आईक्यू का, बुद्धि नापने का, तो उसमें परिवर्तन किया था। तो किसने परिवर्तन किया था? तो था टर्मन ने, जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है टर्मन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने परिवर्तन किया था। ठीक है, ये टर्मन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि को मापने के लिए पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? बुद्धि को मापने की जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो कहाँ पर खोली गई थी और कब खोली गई? तो जर्मनी में खोली गई थी। ठीक है, कब खोली गई थी? 1889 में खोली गई थी, 1879 में वो खोली गई थी जर्मनी में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत तो प्रोफेसर जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? देखिए संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव कब तक पाया जाता है? तो 6 वर्ष तक। देखिए 6 वर्ष तक देखिए संज्ञानात्मक जो परिपक्वता में जो पकड़ हो जाती है ना किसी विषय पर, किसी भी विषय सोचना, लिखना, पढ़ना, बोलना, जो पकड़ हो जाती है, तो वो कब तक नहीं पकड़ होती है उसमें, कब तक अभाव पर 6 वर्ष के बच्चों तक ये अभाव पाया जाता है। ठीक है, उनमें कोई ना कोई कमी होती है सीखने की दृष्टि से, वो आसानी से सीख नहीं पाते 6 वर्ष तक। 6 वर्ष की आयु ऐसी पूरी हो जाती है इनके अनुसार, तो वो परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये वाला, चूहे पर किस मनोविज्ञानी ने प्रयोग किया था? देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका CTET में भी, यूपीटेट तो स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत हो गया, वो प्रोफेसर स्किनर ने दिया था। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए ये आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उन पर मैंने एक जो भी हमारे मनोविज्ञानी है उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, उन पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी उनमें कवर कराए हैं। उनका जो लिंक है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको शेयर कर दूँ, वहाँ से आप उन्हें देख लीजिएगा। बुद्धि का प्रतिदर्शन नमूना, जो प्रतिदर्शन है कि सैंपल सिद्धांत किसने दिया? प्रतिदर्शन नमूना तो थॉमसन ने दिया है, बुद्धि का थॉमसन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? जो मानसिक आयु जो है ना, मैंने कहा मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100, ये IQ का सूत्र होता है। तो मानसिक आयु किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। देखिए मानसिक आयु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी डीपली एनालिसिस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि IQ से रिलेटेड था। IQ में देखिए मानसिक आयु किसने दिया है? तो अल्फ्रेड बिने ने। कब दिया था? 1905 में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक आयु क्या है? देखिए मानसिक आयु, बच्चे की जो मानसिक आयु होती है ना वो क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उससे ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना मानसिक आयु कहलाता है। यानी कि 5 वर्ष का या 6 वर्ष का एक बच्चा होता है, वो ना कुछ हटके ही सीखता है, कुछ हटके करता है, तो उसकी मानसिक आयु यानी उसकी IQ लेवल जो है ना वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो कुछ कम करता है, एवरेज बच्चों के मुकाबले कम सीखता है, कम करता है, तो वो भी आपका देखिए मानसिक आयु में आता है, उसकी IQ लेवल थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो मानसिक आयु से पता चलता है कि बच्चा जो है कितना इंटेलिजेंट है। अगला देखते हैं, देखिए जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, देखिए जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है, तो संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है, समावेशन। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन CTET में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एग्जाम की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विकास की कौन सी अवस्था से, देखिए विकास जो है कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो सप्रसव पूर्व अवस्था से। देखिए विकास की जो अवस्था होती है ना सपूर्व, यानी विकास, देखिए बच्चे का जो विकास होता है ना, यहाँ पर देखिए विकास की बात के शारीरिक या मानसिक नहीं,
तो प्रसव यानी कि माता के गर्भ से ही बच्चे का विकास स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, माता के गर्भ से ही। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि शारीरिक या मानसिक, तो वो हम अलग कंडीशन होती है। यहाँ पे पूछा गया विकास की कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है, जब माता के गर्भ से बच्चे की विकास की अवस्था शुरू हो जाती थी। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की कौन सी अवस्था है। सबसे गहन और जटिल तो किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था के दौरान जो होता है ना, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था होती है किशोर अवस्था। ठीक है, अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हो। खेल शिक्षण है, खेल शिक्षण विधि जो है वो कौन किसके द्वारा दी गई है, तो प्रोफेसर फ्रोबेल के द्वारा दी गई है खेल शिक्षण विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देखिए ये वाला भी, जिन प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। तो कौन सी से, अमूर्त और तार्किक चिंतन से। देख अमूर्त संक्रात्मक अवस्था से है, अमूर्त और तार्किक चिंतन का संबंध। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बाल मनोवैज्ञानिक को केंद्र बिंदु कौन होता है। देखिए बाल मनोवैज्ञानिक का जो केंद्र बिंदु कौन होता है, तो वहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बालक होता है। देखिए बाल शिक्षण के बारे में बात की जाए तो बाल केंद्रित ही होता है। बाल मनोवैज्ञानिक में तो केंद्र में कौन रहेगा, तो केंद्र में तो आपका बालक ही रहेगा ना, केंद्र में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए इस वीडियो में देखिए काफ़ी हमने अच्छे काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा और आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल सकती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दिया, ताकि जो अभी आने वाली परीक्षाएं हैं ना, जो आपकी CTET, UPTET या फिर DSSB या स्टेट टेट, उसमें आपको प्लस आपके सहपाठी या दोस्तों को काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, और हमारा यूट्यूब चैनल है STUDY2+2, इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए इस भी टॉपिक के ऊपर ना मैं भी 1-2 वीडियो और लाऊंगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसे भी यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।